तो आज ऑफिस में एक दोस्त से बात हो रही थी और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि टीम कैसी होनी चाहिए, बड़ी छोटी, या टीम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कि टीम अच्छे से काम कर सके। तो एक बात निकल के आई कि जैसे आप कहीं काम करते हो, आपके आइडियाज़ होते हैं। तो कॉरपोरेट में लैडर स्ट्रक्चर यूज़ होता है, सीढ़ी। तो आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं हर एक चीज़ को अचीव करने के लिए। तो आप मान लीजिए सीढ़ी के सबसे नीचे वाले लेवल पे हो, सबसे नीचे वाले पाए पे, और आपका मैनेजर उसके ऊपर वाले पाए पे होगा, और उसका मैनेजर ऊपर वाले पाए पे, ऐसे करते करते बॉस तक पहुंचते हैं। तो ये बात उठी कि आइडिया, मान लीजिए मैं हूँ और मुझे कोई आइडिया आता है, तो अब मैं उस आइडिया को शेयर कैसे करूँ। तो नेचुरल होता है कि आप सबसे पहले अपने से ऊपर वाले, अपने ऊपर के मैनेजर के पास जाके बताएंगे कि ये मेरा आइडिया है, मैं ये करना चाहता हूँ। पर अक्सर ये देखा जाता है कि आइडिया जो है वो आपके ऊपर वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो आइडिया ऊपर आगे जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि अप्रूवल तो किसी से लेना पड़ेगा, किसी से हाँ करवानी पड़ेगी वो आइडिया लेने के लिए। पर आपका मैनेजर ही डिसाइड करता है वो आइडिया कहाँ जाएगा। तो ये जो सीढ़ी वाला स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक इंसान अपने से नीचे वाले की ग्रोथ, वो कितना बढ़ सकता है एक जगह में काम करके, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए आपका मैनेजर अच्छा नहीं है, तो ज़्यादातर जो आइडियाज़ आप दोगे वो रिजेक्ट होंगे, और आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। फिर आपको लगने लगेगा यार हाँ मेरा कुछ नहीं होता है। फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर आप अपने से लड़ते हो, कभी मैनेजर से लड़ते हो, कोलीग्स को कंप्लेंट करते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी। आपको वो जगह से कुछ दुख लगने लगेगा कि यहाँ मुझे काम नहीं करना है, यहाँ जो मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ मैं आगे कैसे लेके जाऊँ इसको, अपने ऊपर नहीं लेके जा सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि कॉरपोरेट का लैडर स्ट्रक्चर आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सीढ़ी की बजाय एक लैटिस स्ट्रक्चर देती है। लैटिस मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत सारी सीढ़ियाँ एक साथ जोड़ देंगे। तो वो जैसे कैमरा की ग्रिड होती है, जब हम फ़ोन का कैमरा यूज़ करते हैं उसकी जो ग्रिड होती है, तो वो ग्रिड स्ट्रक्चर। तो अगर इस ग्रिड में, क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियाँ एक साथ जुड़ गई, बहुत सारे ग्रिड्स बन गए, बहुत सारे स्पेसेस बन गए हैं, तो जो आपका मैनेजर है सिर्फ वही आपका मैनेजर नहीं रहता, आप दूसरे मैनेजर को भी अपना आइडिया बता सकते हो। तो अगर आप कॉरपोरेट में ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना सकते हो जिसमें लैटिस काम करे ना कि लैडर, तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आइडियाज़ देने में डरेंगे नहीं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, मैंने ये बुक में पढ़ा था, हिडन पोटेंशियल में, WL गोर करके कंपनी है, उसमें उनके एम्प्लॉई ने एक बार ऐसे ही कहीं साइकिल चलाते हुए देखा कि वो लोग कोई पेस्ट बनाते थे, और वो अगर अपनी साइकिल के ऊपर वो पेस्ट लगा ले तो हाथों में कुछ होता, मुझे एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं पता, आप पढ़ सकते हैं। तो वो उसने अपने मैनेजर को पिच किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये बोल के कि हमारी कंपनी जो है वो मशीन्स पे काम करती है, ना कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पे। क्योंकि उन्होंने पिच ये करा था, जिनको ये आइडिया आया, उन्होंने अपने मैनेजर को बोला ये कि अगर यही पेस्ट को हम गिटार की स्ट्रिंग्स पे लगा दें तो वो जो अपना साउंड लूज़ कर देती हैं वो नहीं होगा। बट उन्होंने कहा हमारा काम ये नहीं है। अगर ये लैडर स्ट्रक्चर होता तो ये आइडिया वहीं बंद हो जाता, सीढ़ी में पहले ही पाए पे ये ख़त्म था। पर क्योंकि उस कंपनी में लैटिस स्ट्रक्चर है, ग्रिड्स हैं, तो उन्होंने ये दूसरे मैनेजर को बोला, उन्होंने रिजेक्ट किया, फिर शायद तीसरे मैनेजर को गए होंगे या चौथे, फिर किसी और मैनेजर ने बोल के, जो कोई दूसरी टीम देखते थे, उनको ये आइडिया अच्छा लगा, उन्होंने फ़ंड करा, और 18 महीने इस पर काम करने के बाद कंपनी ने अपना बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बनाया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक स्ट्रक्चर कितना हेल्प कर सकता है
एक कंपनी की ग्रोथ में। तो अगर आप टीम हैंडल करते हैं तो अपनी टीम को कोशिश करिए एक सीडी ना देके ग्रिड्स में दे दीजिए, ताकि उनके पास ना सिर्फ अपना मैनेजर बट दूसरी टीम्स के भी मैनेजर हों जिसके पास वो जाके अपने आइडिया शेयर कर सकें। क्योंकि हम आइडिया का अप्रूवल उस बेसिस पे देते हैं कि हम क्या सोचते हैं। एज अ मैनेजर हमारा एक्सपीरियंस क्या बोलता है, पर एक्सपीरियंस हर जगह सही नहीं होता है। तो ऐसे ही दोस्तों से जिनसे बात हुई इस बारे में, उन्होंने कई एग्जांपल्स दिए, वेलक्रो का एग्जांपल, 3M के टेप का एग्जांपल। तो स्ट्रक्चर तोड़ने पड़ते हैं या फिर स्ट्रक्चर बढ़ाने पड़ते हैं ताकि एक इंसान अलग अलग जगह जाके अपना आइडिया शायद शेयर करे तो बेटर रिस्पॉन्स निकल सके।